डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक न्यू सीरीज शुरू की है जिसका नाम है WBSLST उर्दू 2025 मॉक टेस्ट। ओके, तो ये है मॉक टेस्ट 0.2। ठीक है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मॉक टेस्ट जरूर देखें। और ये मॉक टेस्ट जितना भी मैं बनाऊंगा WBSSC SLST उर्दू 2025 के लिए, तो ये सारे जो मॉक टेस्ट होंगे वो क्या है, मतलब ग्रेजुअली आस्ते से जो है डिफिकल्टी लेवल पे होगा। पहले इजी लेवल पे होगा, आसान तर्ज पे होगा, उसके बाद जो है मुश्किल तर्ज पे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 0.2। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग अगर ज़रूरत है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। WBSSC SLST उर्दू 2025 मॉक टेस्ट 0.2। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ, जो यहाँ पर सवालात है एमसीक्यू बेस्ड, तो ये सारे सवालात जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज तकसीम कर दिया है। मतलब क्या है कि कौन से क्वेश्चन दास्तान से है, कौन से एमसीक्यूज नज्म से है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। तो उस तरह से मैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज इसको जो है बांट दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही आप लोगों को मजा आएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। और पहले वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, वो क्या है कि आप लोगों को जो मैं आंसर बताऊंगा उससे पहले आप लोगों को खुद कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके उसके बाद ठहर करके समझ करके उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे मन में। उसके बाद जब पूरा जो 60 MCQs या 60 MCQs है, तो अगर पूरा अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग नंबर बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों का कितना सही रहा, कितना जो है सही आंसर आप लोगों ने सोचा है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन हैं? तो आप लोगों को पता है क्या है? मीर अमन दहलवी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस्सा आजाद बख्त का ताल्लुक किस सिंध से है? तो ये भी आप लोगों को पता है किससे है? दास्तान से है। किससे है? दास्तान से है। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर, कफन अफसाना किसने लिखा? इस अफसाने को किसने लिखा? आप लोगों को ये भी पता है, मुंशी प्रेमचंद, शॉर्ट में यहाँ पर प्रेमचंद लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाजवंती के मुसन्निफ कौन हैं? तो क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा C नंबर, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर, कफन का मरकजी ख्याल क्या है? कफन का मरकजी ख्याल क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, B नंबर, क्या है? गुर्बत और बेहसी, मतलब बेबसी भी आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। लाजवंती कहानी का मौजू क्या है? बहुत ही अच्छे सवाल है, अच्छे ये एमसीक्यूज है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में क्या है? औरत की इज्जत और समाज। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल ड्रामा से है, खूबसूरत बला किस ड्रामा निगार का है? आप लोगों को पता है किसका है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा हस्र काश्मीरी। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, ये भी ड्रामा से ही है, आगा हस्र को उर्दू का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आप लोगों को पता है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा C नंबर, शेक्सपियर है उर्दू। इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, क्या होगा? खूबसूरत बला का अंदाज कैसा है? तो इसका जवाब होगा, 9 नंबर का जवाब होगा बी नंबर क्या है? मझैया। मतलब कोई अगर समाज में ऐसी चीज है जो गलत है तो उसको हंसी मजाक से किसी और तरीके से उसको तंज करना, उसको सुधारने की कोशिश करना मज़ाहिया होता है। जिसकी असलाही भी वैसा ही है, लेकिन उसमें सुधारने की कोशिश की जाती है। तो अब देखिए तो अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं, 10 नंबर सवाल है, आगा हस्र का ताल्लुक कहाँ से था? कहाँ से था? तो उसका जवाब होगा D नंबर, क्या है? D नंबर क्या है? कश्मीरी, इसलिए तो कश्मीरी उसके नाम में है। अब देखिए मजमून से आप लोग देख पा रहे हैं, तालीम व तरबियत एक मजमून है, तो तालीम व तरबियत का मुसन्निफ कौन है? तो आप लोग को पता है कौन है? इसका जवाब होगा B नंबर, सर सैयद अहमद खां। तो क्लियर हो गया आप लोगों को?
उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खां की असलाही तहरीक का नाम क्या है? आप लोगों को पता है? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा इसका जवाब क्या होगा? आप लोगों को बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग कौन करके बताइए? अंजुमन तरक्की उर्दू, अलीगढ़ तहरीक, तहरीक खिलाफत, तहरीक पाकिस्तान। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसका आंसर होगा बी नंबर, अलीगढ़ तहरीक। 13 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तालीम और तरबियत मजमून का मकसद क्या है? ये जो तालीम और तरबियत एक मजमून है सर सैयद अहमद का, तो ये इसका मकसद क्या लिखने का? तो इसका जवाब होगा डी नंबर, क्या है? इंसान साजिद, मतलब कि इंसान को कैसे बनाया जाता है तालीम और तरबियत से, ठीक है? अच्छे इंसान कैसे बनते हैं, उस पर बेस्ड है, ठीक है? अब 14 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या है? देखिए, सर सैयद ने कहाँ कॉलेज कायम किया? आप लोग को पता है कहाँ कायम किया? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, कहाँ पे? इसका जवाब होगा ए नंबर, अलीगढ़ में। उसके बाद खाका से देखिए सवाल, गंज हाय ग्रामी ग्रह नुमा ऐसा भी है, किसका खाका है? तो आप लोग देख लीजिए, तो किसका खाका? इसका जवाब होगा सी नंबर, क्या होगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। अब देखिए 16 नंबर सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का असलूब कैसा है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, बी नंबर क्या है? मजहिया। उसके बाद ये 17 नंबर सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक कहाँ से था? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, बी नंबर, अलीगढ़। उसके बाद 18 नंबर सवाल देखिए, खाका की सिन्फ में खाका की सिन्फ में कौन सी खसूसियत अहम है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है? तंज़ो मज़ा। अब देखिए 19 नंबर सवाल जो गज़ल से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, मीर की ज़बान की खसूसियत क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है? आसान ज़बान। उसके बाद देखिए 20 नंबर, गालिब की गज़ल का बुनियादी मौजू क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर में क्या है? इश्क व फ़लसफ़ा। अब देखिए 21 नंबर सवाल, सौदा की किस सिन्फ में मशहूर हैं? तो आप लोगों को पता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, क्या है? कसीदा गो में, मतलब कसीदा लिखने में। 22 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मोमिन खान मोमिन किस फन में मशहूर थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर, गज़ल में। उसके बाद 23 नंबर सवाल देखिए, वहत है यहाँ पर, वहशत होगा, वहशत का असल नाम क्या था? हम लोग बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर क्या? मौलवी वहशत, वसत होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। उसके बाद 24 नंबर सवाल देखिए, गालिब के दीवान की तादाद कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है एक। अब देखिए 25 नंबर सवाल, दीवाने मीर की में कितनी गजलें हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर क्या है? 190, तकरीबन 190। तो उसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल, दीवाने मोमिन में मोमिन ने किस रंग को अख्तियार किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर में क्या? इश्किया, मतलब आशिकी। तो अब देखिए नज़्म से है, तो मस्जिद क़ुरतबा किस शायर की नज़्म है? तो आप लोगों को पता है, अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। उसके बाद देखिए, हम तारीख हम तारीख राहू में मारे गए, किसका कलाम है? तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल देखिए, मस्जिद क़ुरतबा किस मौजू पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्या है? डी नंबर, तमाम बाला, मतलब ऊपर वाले से, तारीख, इस्लाम का पैगाम, तामील की अजमत, तमाम बाला, मतलब ऊपर जो जितना है सारे होगा, ठीक है? उसका 30 नंबर सवाल देखिए, फैज़ अहमद फैज़ ने किन नज़रियात पर लिखा? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स के मानने वाले थे, है ना? तो 31 नंबर सवाल देखिए, सहरुल बयान किस सिन्फ अदब की मिसाल है? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसका जवाब होगा सी नंबर, सी नंबर क्या है? मशनवी। उसके बाद 32 नंबर देखिए, सहरुल बयान किसकी तसनीफ है? तो आप लोगों को पता है किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, मीर हसन। उसके बाद देखिए, मसनवी में अशआर के वज़न कैसा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा? हम वज़न। उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल, मसनवी किस लिए मशहूर है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है? ए नंबर में इसकिया दास्तान। उसके बाद 35 नंबर देखिए, ये जो है ग्रामर से, तो क्वेश्चन आप मॉडल देखिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। लड़का का मुअन्नस क्या है? ये आप लोगों को पता है क्या है? बोलना ही नहीं पड़ेगा। उसको देखिए,
36 नंबर देखिए, सच बोलना किस किस्म का फ़िक्र है, मतलब फ्रेज़ है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? क्या होगा जवाब? आप लोग बताइए। तो देखिए 37 नंबर सवाल क्या है? खूबसूरत का मदजाद क्या होगा? मतलब अपोज़िट क्या है? एंटोनिम्स क्या होगा? तो आप लोग को पता है खूबसूरत का क्या होगा? तो क्या होगा? आप लोग बताइए। ये ग्रामर है। उसके बाद देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, धोखा का मदजाद क्या है? तो आप लोग को पता है क्या है? भरोसा, भरोसा। उसके बाद देखिए 39 नंबर सवाल देखिए, ज़िंदगी, रोशनी, मौत, सच, झूठ, क्या होगा? तो यह होगा मदजाद, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है। तो क्या होगा? ज़िंदगी का मदजाद क्या है? तो क्या होगा? मौत होगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, सच का मुद्जात क्या है? सच का क्या होगा? झूठ होगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल, किताबें किसकी जमा है? किसकी जमा है? ये किताबें जो है उर्दू जमा है। तो किसकी जमा है ये? मतलब किसकी जमा है ये? किताब। किताब की किताब है। उर्दू जमा क्या है? किताबें। उसके बाद देखिए अच्छा का क्या होगा? ये भी मदजाद होगा। तो अच्छा का क्या होगा? बुरा। उसके बाद देखिए रात किस जिन्स है? मतलब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? मुअन्नस, आप लोग को पता है। जैसे रात छोटी हो गई है, एक सेंटेंस है। उसके बाद देखिए 44 नंबर देखिए, दरख्तों का वाहिद क्या है? दरख्त आप लोगों को पता है, अमूमी सवाल। 45 नंबर देखिए, उर्दू अदब की इब्तिदा कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? आप लोगों को पता है ये कहाँ से हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, दक्खन। 46 नंबर देखिए, उर्दू के पहले नसर निगार कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मीर अमन दहलवी। उसके बाद देखिए 47 नंबर, कफन का किरदार घसीटा किसका बेटा है? किसका बेटा है? आप लोग बताइए। 47, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, बुद्धि का। किसका? आप लोग बताइए क्या होगा? बुद्धि होगा, माधु होगा, धनिया हो गया या हड़िया? तो उसका देखिए 48 नंबर सवाल, लाजवंती की अलामती अहमियत क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? औरत की इज्जत। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्या कह रहा है? गज़ल में अशआर की तादाद क्या होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है? कम अज़ कम 2। तो 50 नंबर सवाल देखिए, मीर तकी मीर का लक़ब क्या था? तो क्या लक़ब है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, खुदाए सुख़न। खुदाए सुख़न भी कहते हैं। 51 नंबर देखिए, दीवान क्या होता है? दीवान क्या होता है? अलग-अलग लोगों के दीवान आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो क्या है दीवान, होता क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या जवाब होगा? इसका होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? नज़्म का मजमू, ठीक है? ये क्या होगा? गज़लों का मजमू होगा या तनकीदी मजमू, क्या होगा? आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए 52 नंबर, मौलाना हाली ने क्या तहरीर लिखी है? मतलब सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब होगा ए नंबर, मुकदमा, शेर व शायरी। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए क्या है? 53 देखिए, 53 क्या है? 53 आप लोग देख सकते हैं, सर सैयद की तहरीर का मरकजी मकसद क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? असलाह मासरा, मतलब समाज की असलाह, मतलब रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है? उसके बाद 54 देखिए, राशिद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक किस शोबा से था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? तंज़ मज़ाह, मतलब किस सिंध से था? तो उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल, हम तारीख राहों में मारे गए नज़्म किस वाक़या पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, तक़सीम हिंद। 56 नंबर देखिए, मस्जिद कर्तबा कहाँ वाक़ा है? तो आप लोगों को पता है स्पेन में। तो मस्जिद कर्तबा के ताल्लुक से मैंने एमसीक्यूज़ पे वीडियो बनाया अल्लामा इकबाल से रिलेटेड मस्जिद कर्तबा के ताल्लुक से, तो आप लोग देख सकते हैं। तो स्पेन में है। तो उसके बाद देखिए संधावन नामक गालिब के खतूत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता है क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, खतूत गालिब। उसके बाद देखिए 58 नंबर सवाल देखिए, तालीम और तरबियत मज़मून की ज़बान कैसी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सादा, मतलब सिंपल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखिए 59 नंबर सवाल देखिए, मीर हसन की मसनवी किस वाक़या पर मुबनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? दास्तान अमीर हमज़ा। उसके बाद 60 नंबर देखिए, दीवान गालिब का असलूब कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, फ़लसफ़ियाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा और सवाल से आप लोगों को ये
मतलब अंदाज़ा लग गया कि किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएसटी उर्दू क्लास 9 एंड 10 के लिए, ठीक है? तो अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताने के लिए कहा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और आप लोगों को कितने मार्क्स मिले 60 में से तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।